नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष टॉपिक में। खुश कैसे रहें, खुशियाँ क्या होती हैं, सुख क्या है, आनंद क्या है, परम आनंद क्या है, क्या यह सब एक हैं या इनमें भी अंतर है। जितने लोग उतनी तरह की बातें और उतनी ही तरह के सिद्धांत, बड़े बड़े दार्शनिकों से लेकर बड़े से बड़े यूट्यूबर्स का भी अपना अलग ही सिद्धांत है। यहाँ तक कि साहित्यिक सिद्धांत और मनोविज्ञान में भी जमीन आसमान का अंतर है। जब विषय वस्तु एक, तो इसके संबंध में ज्ञान विभिन्न प्रकार के कैसे हो सकते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि किसी किताब को लिखने वाले व्यक्ति ने कुछ सोच के लिखा, उसे पढ़ने वाले व्यक्ति ने कुछ और सोच के पढ़ा और उसे अनुवाद करने वाले व्यक्ति ने कुछ अलग ही स्टाइल में अनुवाद किया और अंत में उसे समझने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने विभिन्न मतों के अनुसार समझने का प्रयास किया। आज इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद आपको शायद कोई मूर्ख ना बना पाए। आइए दोस्तों, इस गूढ़ विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हम कितने प्रकार के जगत के बारे में जानते हैं। वह जगत जो हमारी इंद्रियों से बाहर वातावरण में एग्जिस्ट करता है, उसे हम बाह्य जगत अथवा भौतिक जगत कहते हैं। नंबर 2, मानसिक जगत अर्थात मेंटल वर्ल्ड, जिसमें हम अपनी सभी इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत से बिना किसी सूचनाओं का आदान प्रदान किए सिर्फ अपने मानसिक स्तर पर विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। और नंबर 3, इन दोनों जगत से परे एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं, वो है आध्यात्मिक जगत अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सुपरनेचुरल वर्ल्ड। इनमें से पहले 2 अर्थात एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड मेंटल वर्ल्ड में हम आप सभी जब चाहें तब परिगमन कर सकते हैं और इनसे सूचनाएं प्राप्त करके हम विभिन्न प्रकार के इमोशंस का भाव व्यक्त करते हैं। अब समझिए, सुख वह साधन अर्थात ऑब्जेक्ट है जिसके उद्देश्य पूर्ति अर्थात टारगेट अचीवमेंट हेतु हम विभिन्न साधनाओं के माध्यम से खुशी को प्राप्त करते हैं। अतः यह खुशी हमारी प्रारंभिक मूल और प्रबलतम भावनाओं में से एक है। सुख अर्थात ऑब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु खुशी चूंकि मूलभूत भावना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार होता है। या यूं कहें, खुशियां विभिन्न प्रकार की हो ही नहीं सकती। अब जिस प्रकार से हमने जगत को 3 वर्गों में बांटा, ठीक उसी प्रकार से सुख को भी 3 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात भौतिक सुख, मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख। उदाहरण के तौर पे किसी छोटे बच्चे को कोई विशिष्ट खिलौना देने से वह प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही बड़े व्यक्तियों को उनकी मनचाही वस्तु प्रदान करने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेम करने वाले व्यक्तियों को परस्पर स्पर्श करने, मिलन करने का सुख भी भौतिक सुख ही है। अर्थात वह सभी सुख जो हमें बाह्य जगत से अपने शरीर की इंद्रियों द्वारा ग्रहण करके प्राप्त होता है, उन्हीं को हम फिजिकल या भौतिक सुख कहते हैं। अब जरा समझिए, यदि हमारी इंद्रियों का कनेक्शन हमारे बाह्य जगत से खत्म हो जाए, कुछ पलों के लिए ही सही, अर्थात हम अपने विचारों की दुनिया में खो जाएं, फिर वहां पर हमें कोई भी भौतिक सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। और ऐसी अवस्था में हमारे विचारों के द्वारा ही शुद्ध रूप में जो खुशियां प्राप्त हो रही हैं, उन्हीं को हम मानसिक सुख अर्थात संतृप्ति अर्थात सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि इत्यादि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप छोटे से छोटे बच्चे से लेकर अपनी स्वप्न की अवस्था में जब मुस्कुराते हैं, तो वह मानसिक सुख के कारण ही मुस्कुराते हैं। अतः हम अपनी इंद्रियों के द्वारा फिजिकल वर्ल्ड से बिना किसी सूचना को अपने दिमाग तक पहुंचाए ही सिर्फ और सिर्फ अपने मन की अवस्थाओं के कारण, अपने विचारों की वजह से अपने मन के अंदर खुशियों का प्रवाह महसूस करते हैं। यही मानसिक सुख है जो फिजिकल सुख से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग
और शुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर अन्य इंद्रियों के द्वारा किसी अन्य प्रकार का विघ्न और बाधा हमें सुख के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा होता है। अब सबसे गूढ़ और विशुद्ध रूपी सुख अर्थात आध्यात्मिक सुख को समझते हैं। आइए परिकल्पना करते हैं एक ऐसे जगत की जहाँ ना हमें भूख लगे, ना प्यास सताए, ना किसी का भय हो, ना कोई दुख हावी हो, अर्थात संतुष्टि का वह भाव या छोटी से छोटी कोई भी खुशी जिसके आगे किसी भी अन्य प्रकार की भावनाएं उत्पन्न ही ना हो पा रही हो, वह विशुद्धतम खुशी की अनुभूति ही आध्यात्मिक सुख है। ऐसे परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम और आप जैसे साधारण मनुष्य को ध्यान की उन गहराइयों तक पहुंचना आवश्यक है, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत में सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात सुख की प्राप्ति हेतु ही साधना में जुट जाएं, या ईश्वर हम पे प्रसन्न हो जाएं और वह आध्यात्मिक सुख हमें भेंट स्वरूप प्रदान कर दें। तो समझिए, आध्यात्मिक सुख का स्वाद चखने के लिए हमें भगवान को रिझाना ही होगा। आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समझना सहज ही है, परंतु जिन व्यक्तियों का संबंध या जुड़ाव आध्यात्म से नहीं है, उनके लिए यह समझना दुष्कर है। आपकी प्रकृति और आपकी अभिरुचि आप पर ही छोड़ते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि खुशी क्या होती है। यदि आपने हमारा इसके पहले का एक वीडियो डर स्पेशल एपिसोड ना देखा हो तो पहले आप कृपा करके उसे देख लीजिए। जैसा कि उस वीडियो में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि हमारे खुशी के समय में रिवार्ड से संबंधित डोपामीन नामक न्यूरो हार्मोन का सिक्रीशन हमारे दिमाग के अंदर होता है। यही वह असली रासायनिक तत्व है जिसके कारण हम अपनी मूलभूत भावना खुशी का एहसास अपने दिमाग के अंदर करते हैं। भौतिक और मानसिक सुख के समय खुशी की प्राप्ति हेतु डोपामीन का सिक्रीशन होना आवश्यक है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको यह भी समझाया है कि डोपामीन का सिक्रीशन और हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और या किस प्रकार से हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो ध्यान पूर्वक देखा और समझा है तो आप यह समझ जाएंगे कि जितना ज्यादा डोपामीन का सिक्रीशन हमारे दिमाग के अंदर होगा, उतना ही ज्यादा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का एक्टिवेशन होगा और उतनी ही ज्यादा बड़ी मात्रा में खुशी का एहसास हमें प्रतीत होगा। उदाहरण के तौर पे आप यदि जुड़वा बच्चों के साथ प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, जुड़वा बच्चों को एक ही प्रकार के खिलौने यदि पसंद हों तो दोनों बच्चों को या खिलौना देने पर दोनों के रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों के दिमाग में सिक्रेट होने वाले डोपामीन हार्मोन की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है तथा उनकी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की सेंसिटिव रिस्पांस भी डोपामीन के प्रति भिन्न भिन्न हो सकती है। अब आप यह भी जान लीजिए कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के दो भाग अर्थात पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक में से पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हमारी हैप्पीनेस अर्थात रिवार्ड मैकेनिज्म से संबंधित है। अब कुछ लोगों का तर्क यह हो सकता है कि सुख तो आखिर दुख का उल्टा है, तो अर्थात यदि हमें दुख ना हो तो सुख होगा ही होगा। तो इसका जवाब है, ऐसा हरगिज संभव नहीं है, क्योंकि हमारे इमोशंस के भाव में केवल सुख और दुख दो ही भाव नहीं है, अनेकों भाव होते हैं। अर्थात दुखों से मुक्ति पा लेना सुख के मार्ग पे चलने की एक प्रक्रिया मात्र हो सकती है। पुनः स्मरण कर लीजिए, सुख या प्लेजर एक ऑब्जेक्ट है, खुशी या हैप्पीनेस हमारी भावना है और जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, कुछ लोग पेवलोव नामक वैज्ञानिक के द्वारा कुत्ते के ऊपर किए गए खुशी के संबंध में प्रयोग का आपको उदाहरण देकर मिसगाइड करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है, यह प्रयोग जिसमें कुत्ते के सामने घंटी बजाने से रोटी प्राप्त हो जाएगी, यह सोचकर कुत्ते का सेलिवेशन अर्थात लार टपकने लगता है, जिसके पीछे कारण खुशी बताई जाती है, जबकि सच्चाई यह है
कुत्ते के सामने घंटी बजाकर रोटी देने के पश्चात उसके अंदर एक रिफ्लेक्स डेवलप हो गया, जिसके कारण उसे रोटी प्राप्त होकर उसे डाइजेस्ट करने हेतु सलाइवेशन होते रहने की प्रक्रिया आदत में आ गई। यदि आपको रिफ्लेक्स और हमारी हैबिट्स के बारे में विस्तार से समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताएं। दोस्तों, क्या आपको पता है 20 मार्च पूरे विश्व में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हाईएस्ट हैप्पीनेस के लेवल को अचीव करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों और प्रयोगों का जिक्र और चर्चा आम जनता में होता है। जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको गुमराह करते हैं कि हर पल खुश रहें, सदैव खुश रहें या सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, खुद से कल्पना कीजिए कि इस भौतिक जगत में रहते हुए जब हमारी सारी इंद्रियां एक्टिव हों तो यह सवाल कैसे उठता है कि हर इंद्रियों से हम हर वक्त केवल और केवल सुख की अनुभूति ही प्राप्त करने में जुट जाएं, जो कि स्वयं में हास्यास्पद है। अब दोस्तों, यह तो आप स्वयं ही जानते हैं कि जैसे धूप और छांव आता है, दिन और रात होता है, वैसे ही सुख और दुख दोनों की अनुभूति यदि हमें ना हो तो सुख प्राप्ति के साथ जो खुशी प्राप्त होती है हम उसका अनुभव किस रूप में करेंगे। इस प्रकार से तो हम दूसरों के दुख को महसूस करना भी छोड़ देंगे, अर्थात दूसरों के दुख के प्रति संवेदनहीन हो जाएंगे। हमारी जिंदगी उन दो ध्रुवों के बीच में है, जिसमें पहला ध्रुव जिसके पास कुछ नहीं उसे इस बात का दुख है कि उसके पास कुछ नहीं, और दूसरा ध्रुव जिसने सब कुछ पा लिया उसे इस बात का दुख कि पाने को कुछ शेष नहीं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। सुख की खोज करना, उसे प्राप्त करने हेतु साधना करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। परंतु हमें अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए, जिसमें किसी दूसरे का क्षरण, हरण अथवा शोषण करके हमें कोई सुख प्राप्त हो तो ऐसे सुख को त्यागना ही भलाई है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन अवश्य होता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सदैव याद रखना चाहिए, हमारी ऑडियंस ही हमारे लिए सब कुछ है। आपको यह इम्पोर्टेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में आप अपनी राय भेजना ना भूलें। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं दोस्तों, साइंस धारा के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करने का आप आभार व्यक्त करना नहीं भूलेंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, और साइंस धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर रोचक और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ आवर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।